बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक शौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं कोफ्ता बिरयानी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़े की इसकी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ता बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, बोनलेस लिया है आधा किलो। आप इसकी जगह पे मटन भी ले सकते हैं। प्याज एक छोटे साइज़ का लिया है जिसको मैंने मोटे मोटे से पीसेस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4। नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है 1/4 चाय का चम्मच। गरम मसाला लिया है 1/4 चाय का चम्मच। कच्चे पपीते का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। अंडा लिया है एक छोटे साइज़ का। अब हम इनके कोफ्ते बनाएंगे। सबसे पहले बीफ को मैंने चॉपर में डाल लिया है, साथ ही इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज इसके अंदर एक ही छोटा डालना है, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो वो पानी छोड़ देंगे, कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दें। सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दें। नमक भी इसके अंदर डाल दें। सुरख मिर्च पिसी हुई भी डाल दें। काली मिर्च पिसी हुई डाल दें। गरम मसाला डाल दें। कच्चे पपीते का पाउडर भी डाल दें। चॉपर को बंद कर लें और इसे बहुत अच्छी तरह से पीस लें। मशीन चला के इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। अगर आप देखें तो ये चीज़ें सारी यकजान हो चुकी हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये चीज़ें गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरह से यकजान हो चुकी हैं। अब इसको किसी बाउल में निकाल लें और इसके अंदर अंडा शामिल कर दें। अंडे को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसकी बॉल्स बनानी है। बॉल्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चाहे छोटा रखें चाहे बड़ा रखें। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेते जाएं, उसे गोल गोल रोल करते जाएं और इसकी बॉल्स बनाते जाएं और इसे साइड पे रखते जाएं। मैंने बहुत छोटे साइज़ के कोफ्ते नहीं बनाए बल्कि मुनासिब साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि बिरयानी में छोटे कोफ्ते अच्छे नहीं लगते। सारे कोफ्ते प्लेट में बनाने के बाद एक साइड पे रख लें। अब आप बिरयानी के मसाले की चीज़ें नोट कर लें। इसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। घी लिया है आधा कप, आप इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी ली है 2 चाय के चम्मच। हल्दी ली है आधा चाय का चम्मच। होममेड बिरयानी मसाला लिया है 3 खाने के चम्मच। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें कैसे बना है। नींबू का रस लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। बिरयानी एसेंस लिया है 1 चाय का चम्मच। टमाटर को ग्राइंड करके उसका पेस्ट लिया है 1 कप। ज़र्दा कलर लिया है आधा चाय का चम्मच। दही लिया है 1 कप। सबसे पहले जी चूल्हे के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख लें और इसके अंदर सबसे पहले डाल देना है हमने घी। घी में टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है, चाहे तो ऑयल डाल लें। घी को थोड़ा गर्म कर लें और इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को अब घी में हमने थोड़ा फ्राई करना है, इनका कलर चेंज होने तक, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। यहाँ पे अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना फ्राई कर लें कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से टमाटरों के पेस्ट को भी प्याज़ों में मिक्स कर दें। अब इसको कवर करके इतना पकाएं कि ये टमाटरों का पानी भी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो जाए और घी दोबारा निकल आए। यहाँ पे देखें तो टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, घी दोबारा निकल आया है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब इसके अंदर नमक डाल दें, सुरख मिर्च डाल दें, हल्दी डाल दें। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर दही डाल दें, बिरयानी मसाला डाल दें। होममेड बिरयानी मसाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें कैसे बना है। नींबू का रस भी इसके अंदर डाल दें। अच्छे से इन सब चीज़ों को मसाले के साथ मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे वो एक एक करके इसके अंदर शामिल कर दें। मज़ीद पानी या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, दही अपना पानी छोड़ेगा, उसी में कोफ्ते पक जाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करके पका लें ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। आधा किलो सेला चावल मैंने लिए हैं, जिसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। इसको बॉयल करने के लिए नमक लिया है 2 चाय के चम्मच, तेज़पात ली हैं तकरीबन 3, पानी लिया है 2 लीटर। पानी को चूल्हे पे रखते हैं और इसे गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर नमक और तेज़पात डाल दें और इसके उबलने का इंतज़ार करें। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तो चावलों में से पानी निकाल के चावल इसके अंदर डाल दें। अब चावलों को इसमें 8 से 10 मिनट के लिए उबाल लें, उसमें चावल हमारे अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं आपको चावल दिखाऊं तो चावल हमारे गल चुके हैं। आप इसे खा के चेक कर सकते हैं, तोड़ के चेक कर सकते हैं, चावल हमारे गल चुके हैं। और मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। उसके नीचे मैंने एक तवा दे दिया है ताकि नीचे नहीं लगे जब हम इसे दम दें। कोफ्ते भी चेक कर लिए हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब ये मसाला कोफ्तों वाला तैयार है। इसके ऊपर आपने चावलों में से पानी निकाल के आराम आराम से चावल इसके ऊपर डाल देने हैं। अगर आप 2 तहें लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने मसाले के ऊपर ही चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर एंड पे आपने बिरयानी एसेंस डाल देना है, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। कलर को आप पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और खुश्क भी डाल सकते हैं। मैंने खुश्क ही डाल दिया है। इसको कवर कर दें, हल्की आग कर लें क्योंकि तवा गर्म हो चुका है। जब तवा गर्म हो जाए तो बिल्कुल हल्की आग कर दें और 12 से 15 मिनट के लिए इसे हल्की आग के ऊपर दम दे दें। यहाँ पे तकरीबन दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं खोल के दिखाती हूँ, मिक्स करके दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। हल्के हाथों के साथ बहुत आराम आराम से इसे मिक्स कर लें मसाले के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बिरयानी लग रही है। देखने में तो बहुत अच्छी लग ही रही है, खाने में भी बहुत मज़े की बिरयानी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।